सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 26 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 26 विराम चिन्ह। हम बातचीत करते समय बीच बीच में दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए अथवा किसी कथन पर बल देने के लिए थोड़ा रुकते हैं। इससे कथन का आशय स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। यदि बिना रुके लगातार बोलते जाएं तो भाषा अटपटी और अर्थहीन हो जाती है। भाषा के लिखित रूप में भी रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में रुकने के निर्देश के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, जब हम किसी भी वाक्य को या किसी किताब में हम पढ़ते हैं और लगातार बस खाली बोलते जाते हैं और बिना रुके किसी भी चीज़ को हम पढ़ें तो वो पढ़ने में और सुनने में बहुत ही अटपटी सी लगती है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी किताबों में कहीं कहीं पे कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। उन विराम चिन्हों को देखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए यदि हम पढ़ेंगे या लिखेंगे अपनी बातों को तो उससे बात जो है वो अर्थहीन नहीं बल्कि समझ में आएगी और दूसरा भी उसे अच्छे से सुन सकता है और समझ सकता है। इसलिए हमें किसी भी वाक्य को, किसी भी कथन को पढ़ने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक है और इन विराम चिन्हों का ध्यान में रखना आवश्यक है। विराम चिन्हों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और कथन जो है वो प्रभावपूर्ण बन जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही बलाघात और अनुतान में भी सहायक होता है। जैसे कि बच्चों, वह के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा निशान है, ये विस्मय सूचक का निशान है। उसके बाद क्या लिखा है, क्या बात है, फिर पूर्ण विराम। फिर दूसरे वाक्य में हम देखेंगे क्या लिखा है, वह क्या बात है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक चिन्ह है और ऊपर वाले में विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो इसे हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे वह, हम थोड़ा सा रुकते हैं, फिर पढ़ते हैं क्या बात है, फिर क्या बात है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो विराम चिन्ह पदों, वाक्यांशों और वाक्यों में परस्पर उपयुक्त संबंध स्थापित करने में भी ये सहायता करते हैं। अब हम देखेंगे विराम चिन्हों की आवश्यकता। विराम चिन्ह भाषा के लिए जरूरी है। इसको निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जाता है। जैसे पहला उदाहरण है रुको मत। रुको मत के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्प विराम लगा, जिसे कि हम कॉमा कहते हैं। उसके बाद है जाओ, यहाँ पे जाने का निर्देश दे रहा है। क्या कह रहा है, रुको मत, फिर अल्प विराम लगा है, मतलब रुको मत जाओ। फिर दूसरे वाले वाक्य में हम देखेंगे रुको के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रुको मत जाओ, यहाँ ना जाने का निर्देश दे रहा है। यहाँ केवल विराम चिन्ह आप देख रहे हैं अल्प विराम के प्रयोग में बात के अर्थ को बदल दिया है। इससे स्पष्ट है कि विराम चिन्हों का गलत प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर देता है। विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ के अलावा कथनों में निहित भावों की अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। जैसे मीना उदास है, पूर्ण विराम, ये क्या है, सामान्य कथन है। फिर हम दूसरा देखेंगे, मीना उदास है, उसके आगे क्या लिखा है, क्या कौन सा चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या है, प्रश्नात्मक कथन है। पहला हमने क्या देखा, मीना उदास है, ये सामान्य कथन है। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये प्रश्नात्मक कथन है। और फिर मीना
उदास है। तीसरा हम देखेंगे इसमें क्या लगा है, कौन सा विराम चिन्ह, विस्मय सूचक का। तो ये क्या बता रहा है, विस्मय का भाव बता रहा है। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह के नाम और उनके विराम चिन्ह दिए गए हैं, जिसे कि मैं आपको एक एक करके इनको समझाती जाऊंगी। पहला हम देखेंगे पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम और चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मय सूचक चिन्ह और छठा योजक चिन्ह, सातवां निर्देशक चिन्ह और आठवां उदाहरण चिन्ह और नौवां विवरण चिन्ह और फिर 10वां है कोष्टक चिन्ह और फिर 11 अपूर्ण विराम और आखिरी है लाघव चिन्ह। तो यहाँ पे बच्चों विराम चिन्ह के कितने भेद बताए गए हैं, 12 प्रकार के यहाँ के पे आपके विराम चिन्ह बताए गए हैं। इसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप देख रहे हैं, इसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़ वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे विद्या स्कूल जाती है। पूर्ण विराम, यहाँ पे खड़ी पाई लगाई तो ये इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। फिर हम दूसरा देखेंगे अर्ध विराम। यहाँ पे अर्ध विराम का आप चिन्ह देख रहे हैं। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थितियों में ही होता है, जैसे उदाहरण सूचक, जैसे शब्द से पहले आपने लगाया वर्णों के साथ मेल को शब्द कहते हैं। फिर आपने उदाहरण चिन्ह अर्धविराम लगाया, जैसे राम, लता, कौमा सुंदर। फिर हम देखेंगे समानाधिकार वाक्यों के बीच में योजक के स्थान पर मैंने परिश्रम किया। फिर यहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह लगाया, मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। फिर हम तीसरा देखेंगे अल्प विराम, जो कि कॉमा है। जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग इन स्थितियों में होता है, वाक्य के समान पदों को अलग करने के लिए, जैसे बाजार से दाल, कौमा चावल, कौमा चीनी और चाय की पत्ती खरीद लाना। यहाँ पे आप कौमा को जो देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। अब हम देखेंगे बच्चों चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसके आगे क्या लगा है, प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर पांचवा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग प्रसन्नता, विस्मय, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए होता है, जैसे अह। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कैसा सुंदर दृश्य है। फिर हम देखेंगे बच्चों छठा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों और शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है, जैसे ज्ञान, विज्ञान। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको छोटा सा डैश दिखाई दे रहा है, ये क्या है, योजक चिन्ह। चलते फिरते, इनके बीच में भी आपको दिख रहा है आदि शब्द आते हैं। फिर सातवां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी आप देख रहे हैं, इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतिक करने, कॉमा संवादों में वाक्य के आगे आने वाली संज्ञा को संकेतिक करने के लिए किया जाता है, जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे डैश लगा है जो कि क्या है, निर्देशक चिन्ह है। फिर एक वचन और बहुवचन। फिर हम आठवां देखेंगे उदाहरण चिन्ह, जिसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, उदाहरण चिन्ह को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तिलक ने कहा। फिर यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, जिसे कि हम कहते हैं उदाहरण चिन्ह, और उसके कथन में क्या लिखा है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसी कथन जो लिखा रहता है उसमें हमें क्या लगाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब उदाहरण चिन्ह। किसी भी व्यक्ति
का उपनाम पुस्तक का नाम लिखने के लिए इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे निराला। इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ये क्या है, इकहरा उदाहरण चिन्ह, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। फिर हम देखेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह लगा है। फिर हम 9वां देखेंगे विवरण चिन्ह। विषय क्रम व्यक्त करने से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे निबंध के भेदों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, विवरण चिन्ह। फिर 10वां हम देखेंगे कोष्टक, जिसे कि आप इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने या संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जैसे भाषा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में बोलना और श्रवण सुनना भाषा के 2 प्रमुख कौशल हैं। ये कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर हम देखेंगे बच्चों 11वां अपूर्ण विराम, जहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं होता। अपूर्ण विराम मतलब जहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं होता, वरन उसमें कोई विवरण दिया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्री कृष्ण के सभी नाम, यहाँ पे देख रहे हैं आप अपूर्ण विराम लगा है, गिरिधर, गोपाल, नंदलाल आदि सार्थक हैं। फिर हम आखिरी देखेंगे विराम चिन्ह, क्या है हमारा, लाघव चिन्ह। किसी बड़े एवं प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर, यहाँ पे आप देख रहे हैं डा लिख करके आप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लाघव चिन्ह लगा हुआ है। प्रधान आज आने वाले हैं, और डॉक्टर का फुल फॉर्म क्या, यहाँ पे जो है संक्षेप में लिखा हुआ है, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डॉक्टर। फिर पा लिख करके यहाँ पे दूसरे वाले उदाहरण में हम देख रहे हैं, यहाँ भी लाघव चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो एक बार फिर से मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। विराम चिन्ह का अर्थ है लिखित भाषा में रुकने का चिन्ह। भाषा को स्पष्ट, भाव और अर्थपूर्ण बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक, विवरण, निर्देशक, उदाहरण, कोष्टक, अपूर्ण विराम और लाघव विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 26 विराम चिन्ह पढ़कर समझाया, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।